नमस्कार। अमित खरे, ये वो नाम है जिसे लालू परिवार भूलना भी चाहेगा तो कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि वो तेज तर्रार अफसर हैं जिसकी वजह से बिहार के साथ साथ देश की राजनीति में कद्दावर रुख रखने के बावजूद लालू यादव आज जेल की हवा खा रहे हैं। लालू यादव को जेल पहुंचाकर इस अफसर ने यह बता दिया कि रसूखदार नेताओं को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। बस अफसर अपने काम के प्रति ईमानदार हो और अपने फर्ज को दिलेरी से निभाए। कुछ ऐसे ही ईमानदार और तेज तर्रार अफसर हैं 1985 बैच के आईएएस अमित खरे, जिन्हें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सलाहकार बना दिया है। यही वो वक्त था जब अमित खरे बिहार का हिस्सा रहे चाईबासा के डिप्टी कमिश्नर थे। इस दौरान उन्होंने पशुपालन विभाग में छापा मारा और उस समय के वित्त आयुक्त वीएस दुबे के कहने पर एफआईआर दर्ज कराई। कहते हैं इस चारा घोटाले का खुलासा भी गजब का था। पटना मुख्य सचिवालय में उस वक्त के वित्त आयुक्त सरकारी चिट्ठियां निपटा रहे थे, तभी कमरे में एक दक्षिण भारतीय आए थे। उनके साथ प्रिंसिपल ऑडिटर जनरल मौजूद थे, साथ में 2 अफसर भी मौजूद थे। इस दौरान वित्त आयुक्त वीएस दुबे ने एक कागज पर साइन कर नीचे गिरा दिया। इसी दौरान प्रिंसिपल एजी ने उस कागज को नीचे गिरते हुए देख लिया और पूछा कि जिसे वित्त सचिव ने नीचे गिराया है उसे पढ़कर देखा। आमतौर पर तो ये सवाल सामान्य था, लेकिन इस कागज को पढ़कर वित्त सचिव दंग रह गए। बताया जाता है इसी कागज को खंगालने के बाद चारा घोटाले का खुलासा हुआ था। फिर तो जब सीबीआई ने इसकी जांच शुरू की तो पूरा देश दंग रह गया। कहते हैं इस मामले में जांच हुई तो खुद लालू प्रसाद नामजद आरोपी हुए। सीबीआई ने इस बड़े घोटाले में 60 ट्रक से ज्यादा दस्तावेज जुटाए, करीब 11 करोड़ पन्नों की फोटोकॉपी हुई, कुल 64 मामले दर्ज हुए और 979 अभियुक्त बनाए गए। एजेंसी ने 8000 से ज्यादा गवाह बनाए, 400 से ज्यादा सीबीआई अफसरों ने मामले की जांच की, 50 से अधिक जज इस मामले की सुनवाई कर चुके हैं। लालू यादव 4 मामलों में दोषी पाए गए और जेल की हवा खा रहे हैं। लालू को 2 अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा मिली है। 60 लाख जुर्माने के साथ 14 साल जेल की हवा खानी पड़ेगी। कहते हैं ये सब एक रिकॉर्ड है। पटना हाईकोर्ट ने 7 मार्च 1996 को सीबीआई को जांच सौंपते वक्त टिप्पणी की थी, रोम जलता रहा और नीरो बंसी बजाता रहा। वही स्थिति बिहार की रही। उच्च शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे तेज तर्रार आईएएस अफसर अमित खरे 30 सितंबर को ही जब इस पद से रिटायर हुए तो उन्हें एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस बार पीएम मोदी उन्हें खुद अपना सलाहकार बना चुके, यानी कि अब से अमित खरे मोदी के इर्द गिर्द रहेंगे और उन्हें देश से जुड़े अहम मुद्दों पर सलाह देंगे। अमित खरे की इस नई नियुक्ति के लिए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भी अमित खरे को पीएम मोदी का सलाहकार नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतीय प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर 36 साल तक काम कर चुके अमित खरे की पहचान उनके काम की वजह से ही रही है। उन्होंने जहां भी अपनी सेवा दी, उन्हें आज भी लोग ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में याद करते हैं। झारखंड और बिहार में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके अमित खरे के नेतृत्व में ही भारत की नई शिक्षा नीति 2020 लागू की गई, जिसे विशेषज्ञों ने भारत को विश्व गुरु बनाने का मास्टर प्लान बताया था। इतना ही नहीं, अमित खरे ने आईआईटी, आईआईएम जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को भी विश्व स्तरीय बनाने पर जोर दिया। यही वजह है कि उच्च शिक्षा सचिव के साथ ही वो लंबे समय तक केंद्रीय सूचना और प्रसारण सचिव के भी अतिरिक्त प्रभार में रहे और अब तेज तर्रार अफसर अमित खरे को पीएम मोदी ने अपना सलाहकार बनाया है। ऐसे ईमानदार अफसर के लिए आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर